अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 4x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x प्लस 14 माइनस 3। जो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास ये रेडिकल इक्वेशन की टाइप नंबर 1 से बिलोंग करता है। टाइप नंबर 1 क्या थी हमारे पास? तो टाइप नंबर 1 थी हमारे पास रेडिकल का साइन एक तरफ आएगा, या वो लेफ्ट साइड पे आ सकता है या वो राइट साइड पे आ सकता है। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं। 4x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x प्लस 14 माइनस 3। अब जो ये माइनस का 3 है इसे हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो ये बनेगा 4x प्लस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x प्लस 14। अब हमने इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करवाना है, तो हम स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ। तो यहाँ लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये बनेगा 4x प्लस 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x प्लस 14 होल का स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और जो लेफ्ट साइड पे है इधर हम a प्लस बी होल का स्क्वायर बन रहा है, इसका हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। 4x का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा? 16x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास बनेगा 9, और प्लस 2ab मतलब 4x 2 इंटू 4x इंटू 3। तो ये हमारे पास बनेगा प्लस का 24x इज इक्वल टू, यहाँ पे बच जाएगा 13x प्लस 14। अब जो 13x प्लस 14 है इसे हम लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं, तो ये बनेगा 16x स्क्वायर प्लस का 24x माइनस का 13x प्लस 9 माइनस 14 इज इक्वल टू 0 के। अब हम ये x वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं और ये कांस्टेंट टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू और हमारे पास कोई भी नहीं है, तो ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। 16x स्क्वायर प्लस 24x और माइनस का 13x, ये हमारे पास बनेगा प्लस का 11x। इसी तरह यहाँ पे 9 माइनस 14 जब हम करेंगे तो हमारे पास बनेगा माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 के। अब यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन करनी होगी। फैक्टराइजेशन करने के लिए पहले हम 16 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब हम 16 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -5 है। 16 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -5 के साथ, तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 80। इसका मतलब हमें दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिन्हें हम मल्टीप्लाई करवाएं हमारे पास माइनस का 80 आए, और जिन्हें हम ऐड करवाएं हमारे पास आंसर 11 आए। तो वो कौन से दो नंबर्स होंगे? 80 किस किस टेबल में आता है? 1 को जब हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 80 आएगा। इसी तरह जब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 के साथ तब भी हमारे पास 80 आता है। जब हम 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे 20 के साथ तब भी हमारे पास 80 आंसर आता है। और जब हम 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 16 के साथ तब भी हमारे पास आंसर 80 आता है। अब हमें ऐसे नंबर तो मिल रहे हैं बहुत से जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें हमारे पास आंसर 80 आए। अब हमने देखना है वो दो कौन से नंबर हैं जिन्हें हम ऐड करवाएं हमारे पास आंसर प्लस का 11 आए। तो जब हम 80 प्लस 1 करेंगे 80 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास प्लस का 11 नहीं बन रहा। इसका मतलब ये हमारे पास नहीं होंगे दो फैक्टर्स। इसके बाद जब हम 40 प्लस 2 या -40 प्लस 2 या -2 -40 करेंगे तब भी हमारे पास 11 आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब ये भी दो नहीं होंगे। इसी तरह यहाँ हमारे पास 20 और 4 ये भी नहीं होंगे, और यहाँ पे जो 5 और 16 है ये हमारे पास दो ऐसे नंबर्स बनेंगे जिन्हें हम मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास
आंसर माइनस का 80 आएगा, जिन्हें हम ऐड करवाएंगे हमारे पास आंसर 11 आएगा। वो कैसे? जब हम -5 मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो हमारे पास यहाँ से बनेगा माइनस का 80। जब हम -5 + 16 करेंगे यहाँ हमारे पास बनेगा प्लस का 11। इसका मतलब ये दो हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास आंसर -80 आएगा, और जिसे हम ऐड करवाएंगे हमारे पास आंसर 11 आएगा। तो अब हम इसे इधर लिख लेते हैं, 16x² - 5x + 16x - 5 = 0 के। यहाँ से हमारे पास x कॉमन आया, पीछे बचेगा 16x - 5 प्लस 1 कॉमन आया, यहाँ बचेगा 16x - 5 = 0 के। 16x - 5 × x + 1 = 0। यहाँ से हमारे पास 16x - 5 = 0 हो जाएगा और x + 1 भी = 0 हो जाएगा। यहाँ से हमें अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 16x = 5 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 5 / 16 के। इसी तरह यहाँ पे भी हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 1 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो हमारे पास ये दो रूट्स आ गए हैं, एक है 5/16 और एक है -1। अब हमने चेक करना है इनमें से कोई रूट एक्सट्रेनियस रूट तो नहीं है, तो इसके लिए हम चेकिंग कर लेते हैं। चेकिंग हमने क्वेश्चन लिख लेना होता है, पहले क्वेश्चन के अंदर ये वाली वैल्यू पुट करके x की चेक कर लेंगे, उसके बाद ये वाली वैल्यू पुट करके चेक कर लेंगे। अब हम चेकिंग लिख लेते हैं यहाँ पे, चेकिंग लिखने के बाद हम क्वेश्चन लिख देंगे। क्वेश्चन है हमारे पास 4x = √13x + 14 - 3। अब यहाँ पे हम पहले वैल्यू पुट कर देते हैं x = 5/16 की। पुट x = 5/16, यहाँ से बनेगा 4 × 5/16। क्वेश्चन में जहाँ जहाँ x होगा हम वहाँ वहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे। 13 × 5/16 + 14 - 3। यहाँ से हम जब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 के साथ तो ये बनेगा 20/16 = स्क्वायर रूट। जब हम 13 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा 65 / 16 + 14 - 3। अब यहाँ से हमारे पास ये 2 के टेबल पे कटिंग हो रही है, तो हम इसे कट कर लेते हैं। 2 8 = 16, 2 1 = 2, 7 0 वैसे ही, 2 4 = 8, 2 5 = 10। तो हमारे पास क्या बचा? 5/4 = स्क्वायर रूट। इस तरफ हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 4 के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ हमारे पास 1 है। तो जब हम एलसीएम लेंगे हमारे पास एलसीएम आएगा 16, यहाँ हमारे पास बनेगा 65 + 224 - 3। नेक्स्ट स्टेप में 5/4 वैसे ही आ जाएगा = ये जो स्क्वायर रूट है इसके अंदर 65 + 24 को हम प्लस कर देंगे। 65 + 224, तो हमारे पास आंसर आएगा 289। 289 / 16 - 3। अब यहाँ से 5/4 वैसे ही आ जाएगा = जब हम स्क्वायर रूट लेंगे 289 / 16 का, तो हमारे पास आंसर आएगा 17/4। 17/4 - 3। अब यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 3 के नीचे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 1 है, तो 5/4 ऐसे ही आ जाएगा = यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे हमारे पास बनेगा 4, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 17 - 12।
जब हम 17 में से 12 माइनस करेंगे हमारे पास बनेगा 5/4। इसका मतलब 5/4 5/4 के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये रूट एक्सट्रेनियस रूट्स नहीं है। अब हम जो हमारे पास x की सेकंड वैल्यू आई है उसे चेक कर लेते हैं। वो हमारे पास -1। अब इसको क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं। क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर लिख लेते हैं। 4x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x प्लस 14 माइनस का 3। अब हमने x की जगह पे क्या पुट करना है? पुट x इज इक्वल टू -1। अब हम क्वेश्चन में x की जगह पे -1 पुट कर लेते हैं तो ये बनेगा 4 इंटू -1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 13x। x की जगह पे -1 आ जाएगा प्लस 14 माइनस का 3। जब हम 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा -4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -13 प्लस 14 माइनस 3। -4 इज इक्वल टू -13 और प्लस का 14, यहाँ से हमारे पास बनेगा 1 माइनस 3। -4 इज इक्वल टू जब हम 1 का स्क्वायर रूट लेंगे हमारे पास आंसर 1 आएगा -3। 1 माइनस 3 हमारे पास हो जाएगा -2 और यहाँ पे -4 ऐसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आई। इसका मतलब ये रूट एक्सट्रेनियस रूट है। यहाँ पे लिख लेते हैं एज -1 is an extraneous root। जो रूट एक्सट्रेनियस रूट होगा उसे हम सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखते। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 5/16। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्वायर रूट 3x प्लस 100 माइनस x इज इक्वल टू 4 के। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास टाइप नंबर 1 से बिलोंग करता है। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप जो हमने करना होता है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होती है। उसके लिए हमें स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म करना होगा। स्क्वायर रूट का साइन ख़त्म करने के लिए हमें दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो हम दोनों तरफ सबसे पहले स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन को एक दफ़ा ऐसे लिख लेते हैं 3x प्लस 100 माइनस x इज इक्वल टू 4। जब हम स्क्वायर लेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, थ्री एक्स प्लस 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये जो माइनस एक्स है इसे हम राइट साइड पे ले जाएंगे, प्लस एक्स बन जाएगा और इधर इसका स्क्वायर ले लेंगे। तो अब हम ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा 3x प्लस 100 इज इक्वल टू, यहाँ a प्लस b के स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे जो कि हमारे पास बनेगा a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस x स्क्वायर प्लस 8x। अब जो है 3x प्लस 100 इसे हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये बनेगा 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x प्लस 16 माइनस 100। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x प्लस 16 माइनस 100 इज इक्वल टू 0 के। एक्स स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा। जब हम 8x और माइनस का 3x को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा प्लस का 5x। जब हम प्लस के 16 और माइनस के 100 को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा माइनस का 84 इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होता है, हमने फैक्टराइजेशन करनी होती है।
तो फैक्टराइजेशन हम कैसे करते होते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ वाले कोफिशिएंट को हम कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो हमारे पास बनेगा -84। इसका मतलब हमें कोई दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें हमारे पास आंसर -8 है, और जिन्हें हम ऐड करें हमारे पास आंसर 5 है। तो वो दो नंबर कौन से होंगे, वो दो नंबर 12 और 7 होंगे। जब हम 12 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास आंसर 84 आएगा, लेकिन हमें माइनस का 84 चाहिए। तो इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक के साथ माइनस का साइन आएगा। तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव का 5 चाहिए। इसका मतलब 7 के साथ माइनस का साइन आएगा और प्लस का साइन 12 के साथ आएगा। 12 के साथ क्यों आएगा, अगर 12 के साथ माइनस का साइन आता तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आ जाना था, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें पॉजिटिव चाहिए। तो इसका मतलब 12 हमारे पास पॉजिटिव होगा और माइनस हमारे पास नेगेटिव का होगा। अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 इज इक्वल टू 0 के। यहाँ से x कॉमन आया, पीछे बचा x प्लस 12। यहाँ से -7 कॉमन आया, पीछे बचेगा x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के। x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -12, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 7। ये हमारे पास दो रूट्स आ गए हैं, -12 और 7। अब हमने इसे चेक करना है इनमें से कौन सा रूट एक्सट्रेनियस रूट है और कौन सा रूट हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट नहीं है। उसके लिए हम यहाँ पे चेकिंग लिख लेते हैं। सबसे पहले हम x इज इक्वल टू -12 पुट करके चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन था हमारे पास स्क्वायर रूट 3x प्लस 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। यहाँ पे हम पहले पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू -12। x की जगह पे -12 आ जाएगा, 3 इंटू -12 प्लस 100, माइनस की जगह पे -12 सॉरी x की जगह पे -12 इज इक्वल टू 4। जब 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -12 के साथ तो हमारे पास बनेगा माइनस का 36 प्लस 100। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 12 बन जाएगा इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। -36 प्लस 100 जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बनेगा 64 प्लस 12 इज इक्वल टू 4 के। 64 हमारे पास किसका स्क्वायर रूट होता है, 8 का। जब हम स्क्वायर रूट 64 करेंगे हमारे पास 8 आंसर आएगा, प्लस 12 इज इक्वल टू 4। जब हम 12 प्लस 8 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20 इज इक्वल टू 4 के, जो कि हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट होगा। एक्सट्रेनियस रूट तब नहीं होता जब हमारे पास LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो इसका मतलब हमारे पास रूट एक्सट्रेनियस रूट नहीं होंगे। अब ये हमारे पास इक्वल नहीं आया, इसका मतलब रूट एक्सट्रेनियस रूट है। अब हम इसे x इज इक्वल टू 7 के लिए चेक कर लेते हैं। तो अब हम दोबारा क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास स्क्वायर रूट 13x प्लस 100 माइनस का x इज इक्वल टू 4। पुट करेंगे x इज इक्वल टू 7। दूसरा रूट हमारे पास 7 ही आया था ना, तो अब हम दूसरे रूट को पुट करके चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारे पास x की वैल्यू होगी वहाँ हम 7 पुट कर देंगे। -7 इज इक्वल टू 4। जब हम यहाँ पे हमारे पास 3x है, 13x नहीं है क्वेश्चन में। जब हम 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा 21 प्लस 100 -7 इज इक्वल टू 4। 21 प्लस 100 मतलब 121 -7 इज इक्वल टू 4। 121 हमारे पास स्क्वायर रूट होता है 11 का। 121 11 का स्क्वायर रूट होता है, यहाँ पे आ जाएगा 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। जब हम 11 में से 7 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4 इज इक्वल टू 4 के।
यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं एज -12 इज एन एक्सट्रेनियस रूट, सो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 7। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा।